गुड मॉर्निंग गाइस। सिंह कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। अब तक 9th में इसके विषय में आप पढ़ते आए हैं कि अगर कोई दो डिस्टेंस दिए गए हों, दो पॉइंट दिए गए हों और उनके बीच का आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो फार्मूला आप यूज करते आए हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मीन्स फार्मूला जो आप यूज करते हैं वो है d इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आप पढ़ते आए हैं, लेकिन आज यही चीज पढ़ेंगे। लेकिन कैसे इनको हम लोग निकालते हैं कि दो पॉइंट्स अगर दिए हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका डेरिवेट करेंगे कि d इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कि इनको हम डेरिवेट कैसे करते हैं। आप दो डायरेक्शन पढ़े हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये दो एक्सिस पढ़े हैं, ये x एक्सिस हो गया डैश, ये y एक्सिस, y डैश एक्सिस। अब इनमें से किसी एक प्लेन में, वो आपका एक्स वाई प्लेन हो, एक्स डैश वाई प्लेन हो, एक्स डैश वाई डैश प्लेन हो या एक्स वाई डैश प्लेन हो, किसी भी प्लेन में आप अगर दो पॉइंट्स लेते हैं या दोनों प्लेन में से किसी एक पॉइंट में, एक प्लेन में आप एक पॉइंट लेते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम इस प्लेन में लेते हैं। अगर ये दो पॉइंट हैं या आप पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो दो प्लेन के दो पॉइंट लेते हैं। ये पहला पॉइंट है P, पहला पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पहला हो गया। एक दूसरा पॉइंट लेते हैं Q, ये Q पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये दो पॉइंट ले लिए। अब ये दो पॉइंट अगर लें तो हमको इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है कि ये कितने डिस्टेंस पे है, यही हमको फाइंड करना है। डी डिस्टेंस इनका फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट। तो क्या करें, पहले तो ये दो पॉइंट अगर दिए तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहां ड्रा कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे एक्स एक्सिस पे, दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें एक्स एक्सिस से और इनको ए बी लेट कर लेते हैं, या ये R हो गया और ये S हो गया, P Q R और S। और इतना करने पर इस पॉइंट P से ये जो Q R लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं और ये पॉइंट हो गया T। चलिए अब हमको डिस्टेंस यही निकालना है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए अगर यहाँ पे देखें, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये 90 डिग्री होंगे। मीन्स यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री अगर ये है तो ये ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मीन्स समकोण त्रिभुज होंगे। तो इनमें देखें कि ये इसका हाइपोटेनियस साइड है, ये इसका बेस साइड है और ये परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनियस, बेस और ये परपेंडिकुलर लाइन। तो हम लोग क्या करें कि हमको अगर ये दो साइड्स अगर मिल जाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इस d को फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसके लिए हमको ये दो पॉइंट्स फाइंड करने होंगे और ये दो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए देखें, अगर ये x1 y1 यही दिया है, यानी x1 to y1 है, तो मीन्स x डायरेक्शन पे उसकी डिस्टेंस क्या है, ये x1 है और y पे इसकी डिस्टेंस क्या है, ये y1 है। क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट बनाते हैं या कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इसके देखिए x एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो क्या है x1 और y है y1, तो इसका पॉइंट बनता है x1 y1। ऐसे ही सेम इस Q पॉइंट के लिए अगर देखें तो यहां से जो हमको डिस्टेंस है वो कितना है, x2 डिस्टेंस ये है और y2 डिस्टेंस ये है, मीन्स ये y2 डिस्टेंस हो जाएंगे। और देखिए
ये अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, मीन्स ये भी 90 है। और अगर ये दो लाइन जो है वो दोनों एंगल 90-90 है, तो दोनों एंगल अगर देखेंगे तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर दो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो इनके ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगे, क्योंकि जब करिस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल हो गए तो नीचे दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों साइड अगर पैरेलल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये और ये सेम होगा, मीन्स ये y1 है तो ये वाली डिस्टेंस y1 होगी, ये डिस्टेंस y1 होगी। अब हमको ये x2 मिल गया, ये x1 मिल गया, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखें ये डिस्टेंस आपको x2 यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, x2 है। ये डिस्टेंस x1 है, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। पूरे डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर लें तो हमको मिल जाएगा RS, मीन्स पूरे डिस्टेंस से इस x1 को माइनस कर लें, ये डिस्टेंस मिल जाएगी, मीन्स x2 से इस x1 को माइनस कर लिया गया, ये डिस्टेंस हो गया। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये x2 माइनस x1 है, तो मीन्स ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 होगी। यहां पे देखें ये y1 है, ये y1 हो गया, पूरा y2 है, मीन्स यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस y2 और ये इतना डिस्टेंस y1। हमको ये फाइंड करना है, इस पूरे डिस्टेंस से y1 को हम निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलता है, यही पॉइंट मिलता है, मीन्स y2 माइनस ये y1 हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 हो गया। अब हमको देखिए इसका बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले क्योंकि हमको ये लाने हैं तो हमको गिवन क्या है, या लेट क्या करते हैं, लेट P and Q are 2 points in plane XY। इस XY प्लेन में हमने क्या लिए, 2 पॉइंट ले लिए। अब इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहां से देखिए ड्रा करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि दो लाइन दोनों पॉइंट्सों से इस पर क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिए। तो ड्रा P परपेंडिकुलर PS and QR on the x-axis, इस x-axis पे परपेंडिकुलर PS और QR ड्रा किया, एंड परपेंडिकुलर PT and also draw perpendicular PT on line QR। मीन्स ये PT परपेंडिकुलर क्या है, QR। नाउ ये पॉइंट है O, ओरिजिन एक्सिस, सॉरी ओरिजिन पॉइंट है। OS इज इक्वल टू x1, PS इज इक्वल टू y1, OR इज इक्वल टू x2, QR इज इक्वल टू y2। इनके डिस्टेंस है, OS इज इक्वल टू x1, OR इज इक्वल टू x2, PS इज इक्वल टू y1
and QR is equal to Y2, then SR is equal to OR माइनस OS। इस पूरी डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया गया, हमको मिल गया SR इज इक्वल टू OR माइनस OS। OR माइनस OS मीन्स X2 माइनस X1। QT इज इक्वल टू, और देखेंगे इसी टाइम जो SR है वही PT होगा, मीन्स ये PT के इक्वल होगा, मीन्स PT का भी डिस्टेंस क्या होगा, X2 माइनस X1 होगा। ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे QT, ये यहाँ पे T पॉइंट है, तो QT इज इक्वल टू क्या होगा, QR माइनस TR। QR माइनस TR मीन्स Y2 माइनस Y1, और इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं, ये हमको डायरेक्ट ही मिल गया, QT मिल गया और PT मिल गया। अब हमको फाइंड करना है PQ। तो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PTQ। अब इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT परपेंडिकुलर QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। PQ का वैल्यू क्या लिया, D मान लिया, तो PQ का वैल्यू यहां हो जाएगा D स्क्वायर। QT है Y2 माइनस Y1, यहाँ Y2 माइनस Y1 प्लस PT डिस्टेंस हमको क्या है, वो X2 माइनस X1, तो ये X2 माइनस X1 का स्क्वायर, या D इज इक्वल टू स्क्वायर का अगर इधर ट्रांसपोज करते हैं तो इधर आके रूट होगा, रूट Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर X2 माइनस X1 टू दी पावर, और ये है डिस्टेंस जो कि हमको फाइंड करना था। और इसी डिस्टेंस के बेस पे हमको अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करनी है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।